हेलो म्यूज़ कट्टा फैमिली। आज की मूवी की कहानी एक हार्ट टचिंग कहानी है जो आपके भी दिल को छू जाएगी। ये 2015 में आई एक मराठी मूवी है जिसका नाम काकण मतलब कंगन है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी मूवी को। मूवी की शुरुआत में कुछ शरारती बच्चों को दिखाया जाता है जिसमें से एक बच्चा एक पागल के झोपड़ी के पास जाता है जिसका नाम किसू होता है और वो बच्चा उस झोपड़ी में जाकर उस किसू के सामान से छेड़खानी करता है और किसू उसको छुप छुप के देख रहा था। जब वो उसका सामान लेने की कोशिश कर रहा था तो किसू उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। वो बच्चा डर के मारे वहाँ से भाग गया। फिर सब बच्चों ने सोचा कि ये काम सिर्फ गोपी नाम का लड़का ही कर सकता है। फिर गोपी को दिखाया जाता है। गोपी जो बहुत ही एक अल्लड़ लड़का है, उसने तय किया कि वो किसी को सबक सिखाएगा। वो जाके उसके झोपड़ी में चला गया और उसके सामान लेकर वो उस किसू को बुलाने लगा। किसू बेचारा वो उस सामान को लेने के लिए उस गोपी के पीछे पीछे चलता रहा। वो उस गोपी के पीछे जाकर उसका सामान मांगने लगा। गोपी उसको चिढ़ाते हुए सामान दिखा रहा था। जब किसू गिर जाता है और रोने लगता है, वो देखकर गोपी को थोड़ा बुरा लगता है। गोपी शरारती ज़रूर था लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा लड़का था। उसको बहुत बुरा लगता है कि उसने उस पागल किसू को सताया। दूसरे दिन हम देखते हैं कि गोपी का पैर फिसलकर वो पानी में गिर जाता है। तब उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। उसके दोस्तों को लगता है कि ये काम उस पागल आदमी ने किया है, मतलब किसू ने किया है। वो उसे पत्थर से मारने लगते हैं। किसू को वो बहुत बुरा भला कहते हैं, उसको बहुत मारने लगते हैं। लेकिन गोपी को याद आ जाता है कि उस पागल किसू ने तो उसकी जान बचाई थी। उसको सब याद आ जाता है कि कैसे कैसे किसू ने उसकी मदद की थी और उसको पानी से बाहर निकाला था। तब जाके वो उन लड़कों को बोलता है कि किसू को मत मारो। वो उन लड़कों को रोकता है। इसी प्रकार गोपी को किसू अब अच्छा लगने लगता है। वो किसू के लिए खड़ा हो जाता है। जब गोपी घर जाता है तो उसकी माँ उसे बहुत डांट लगाती है। उसके पिता नहीं थे तो उसकी माँ उसे बोलती है, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। गोपी को खाना खाते टाइम किसू की याद आ जाती है और वो अपने माँ से चुपके 2 रोटी किसू के लिए लेके आ जाता है। इसी प्रकार दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। गोपी हमेशा स्कूल से आने के बाद किसू से मिलने जाता है। दोनों अच्छा समय साथ में बिता रहे थे। लेकिन एक दिन किसू को खून की उल्टी हो जाती है तो वो डॉक्टर को लेके आ जाता है। डॉक्टर बोलता है किसू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कभी भी मर सकता है, लेकिन शायद उसकी कोई इच्छा आखिरी बाकी रह गई है, इसलिए वो तड़प रहा है, लेकिन उसको मौत नहीं आ रही। गोपी ने तय कर लिया कि वो पता लगाएगा उसकी क्या इच्छा है। गोपी अब पूरे गांव में किसू के बारे में पूछताछ करता है। तब उसे पुजारी से किसू की कुछ जानकारी मिलती है। पुजारी उसे बताने लगता है और यहाँ हमें सुधामती यानी मूवी की हीरोइन को दिखाया जाता है। और ये है हमारे मूवी के हीरो यानी किसू। किसू और सुधामती एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सुधामती उसको बताती है कि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और वो यहाँ भाग के आ गई है। वो बोलते हैं कि किसू हम जल्दी से शादी कर लेते हैं, नहीं तो मेरे बाबा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। तभी किसू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर को देने के लिए किसू के पास पैसे नहीं होते
तब सुधा अपने कान की बाली डॉक्टर को उतार के देने लगती है, लेकिन डॉक्टर ने लेने से उसे मना कर दिया। सुधा जब घर जाती है तो उसके बाबा उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि उसे लड़के वाले देखने आए थे और वो घर से निकल गई थी। यहाँ किसू और सुधा का प्यार बहुत ही ज़्यादा परवान चढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। किसू सुधा की बहुत ज़्यादा परवाह करता था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था। दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा डूब चुके थे। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पुजारी बोलता है, मुझे इतना ही पता था, आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं। फिर गोपी किसू से पूछता है, सुधामती कहाँ है? मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते? किसू बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो टूट जाता है और फिर वो रोते रोते बताना शुरू करता है। सुधा और किसू एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन मस्ती मस्ती में सुधामती पानी में गिर जाती है। किसू उसको खींच के बचा लेता है, लेकिन इस बीच उसका सोने का कंगन तालाब में गिर जाता है। किसू सुधा को डांटते हुए कहता है, कितनी बार बोला है कि यह शरारत मत किया करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। किसू और सुधा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुधा घर पर होती है तो उसका ध्यान कहीं और ही होता है। ये देखकर उसकी माँ उसे डांटती है और बताती है कि बाजू वाली आंटी ने तुम्हारे और किसू के बारे में मुझे सब बता दिया है। फिर वो सुधामती के हाथों को देखकर पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ का एक कंगन कहाँ गया। तब सुधामती को याद आता है कि वो पानी में उसे बचाते टाइम वो पानी में गिर गया था। सुधा की माँ बोलती है, उस भिखारी के साथ तुम मत घुमा करो, जल्दी से वो कंगन जहाँ भी तुमने रखा है वो लेकर आना। तो सुधामती जाके एक बात किसू को बता देती है और किसू बोलता है कि मैं वैसा ही कंगन तुम्हें लाकर तुम अपने हाथों से तुम्हें पहना दूंगा। तो सुधामती बोलती है, वो कंगन बहुत ज़्यादा महंगा था, वो तुमसे नहीं होगा। तब किसू अपनी ज़मीन और अपना घर साहूकार को बेचकर शहर चला जाता है कंगन लाने। यहाँ सुधामती के पापा को सुधामती और किसू के बारे में सब पता चल जाता है, तो वो उसकी शादी जल्द से जल्द कराने की सोचते हैं और वो उसकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। किसू शहर से कंगन लेके घर आ रहा था तो उसे यहाँ क्या हुआ कुछ भी पता नहीं होता। जब गांव पहुंचता है तब उसके दोस्त उसे बताते हैं कि सुधा की शादी हो रही है। तब किसू दौड़ते गिरते हुए सुधामती के गांव जाने लगता है। यहाँ सुधा भी बहुत उदास होती है, उसको वो शादी नहीं करनी होती। वो सोचते हैं कि कब किसू आएगा और शादी से पहले उसे लेके जाएगा। किसू बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाता और यहाँ सुधा की शादी हो चुकी होती है। जब वो सुधामती के गांव पहुँचता है और उसके घर जाता है तब सुधामती की विदाई शुरू होती है। किसू तो सुधा को देखकर टूट ही जाता है। वो सुधा को किसी और के होते हुए नहीं देख सकता था। वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ बेबस नज़रों से देख रहे थे और ये दृश्य देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये सीन बहुत ही भावुक कर देने वाला सीन है। दोनों सिर्फ एक दूसरे को, दोनों की आंखों में आंसू है। किसू सुधा को इशारों से ही बताता है कि मैंने देखो वो कंगन लेके आया हूँ, लेकिन अब सुधा भी कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही किसू। दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो चुके थे और सच में दोस्तों, ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा रोना आ जाएगा। फिर किसू बताता है कि वो सुधामती का पता ढूंढते ढूंढते मुंबई आ जाता है। उसको एक आखिरी बार वो कंगन सुधा को पहनाना था। जब सुधा उसे अपनी बालकनी में दिखाई पड़ी, कुछ काम कर रही थी,
उसे लगा कि बात करूं या ना करूं, लेकिन सुधा ने उसे देख लिया और देख के खुश हो गई। सुधा उसे मिलने ही जा रही थी, तब उसे ख्याल आया कि अब वो किसी और की पत्नी है, ना कि किसू की। तब वो उसने सुखाया हुआ कपड़ा धीरे से सरका दिया और यही दोनों की आखिरी मुलाकात थी दोस्तों। अब प्रेजेंट में देखते हैं कि गोपी वो कंगन सुधामती को देने के लिए मुंबई निकलता है। गोपी किसू को वचन देता है कि वो कड़ा सुधामती तक पहुंचा के रहेगा, इसलिए वो उसका पता ढूंढते ढूंढते मुंबई आ जाता है। यहाँ हम सुधामती को देखते हैं कि वो एक वृद्धाश्रम चला रही है। उसका एक परिवार भी है, उसका एक बेटा और बहू भी है, लेकिन जो प्यार उसे चाहिए था वो प्यार वहाँ नहीं मिलता है। यहाँ गोपी को हम देखते हैं, उसे वसीम नाम का एक लड़का मिल जाता है। वो दोनों मिलकर MTNL जाते हैं सुधा का पता ढूंढने। तब वहाँ का पियून उसे बताता है कि तुम्हें वहाँ 500 रुपये देने पड़ेंगे, तभी वो पता देगा। फिर गोपी वसीम के पास चला आता है। वसीम अब उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। दोनों मिलकर वहाँ काम करते हैं और पैसे कमाने में लग जाते हैं। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों हंसते खेलते जिंदगी जी रहे थे और पैसे जुटाने में लग गए थे। गोपी को कैसे भी करके सुधामती का पता ढूंढ निकालना था और इसलिए वसीम भी उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि वसीम भी अनाथ था, उसका भी कोई नहीं था। यहाँ हम सुधामती को देखते हैं, वो अपने परिवार के साथ तो है, लेकिन उसके पति उससे वो रिस्पेक्ट नहीं देते। वो हमेशा उसे नीचा दिखाते रहते हैं। और फिर गोपी एक बार वसीम को सारी बात बता देता है कि वो यहाँ क्यों आया था। फिर वो दोनों फिर से MTNL ऑफिस जाते हैं पैसे लेकर। फिर वहाँ का जो कर्मचारी है वो बोलता है कि मैं तुम्हें पता दे दूंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। गोपी जब वसीम से विदाई ले रहा था, तो दोस्तों ये भी दृश्य हमें बहुत ज़्यादा भावुक कर देता है कि दोनों के बीच में इतने कम टाइम में इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों बिछड़ जाते हैं। यहाँ हम सुधामती के आश्रम को देखते हैं। गोपी यहाँ आ जाता है और सुधामती को सब बताने लगता है। वो कंगन जाके वो सुधामती को दे देता है और किसू के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, एक बार किसू से आखिरी बार मिल लो। वो अपनी जान नहीं छोड़ पा रहा है, वो बहुत तकलीफ में है, लेकिन वो एक बार तुम्हें देखेगा तो वो शांति से मर सकेगा। लेकिन सुधामती कहती है कि अब मैं नहीं आ सकती, मेरी दुनिया अलग है। मैं अब वो सुधामती नहीं रही। फिर वो कंगन देख के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। गोपी घर वापस चला आता है और वो किसू को बता देता है कि मैंने सुधामती को वो कंगन दे के आ गया और सुधामती बहुत सुंदर है, लेकिन वो नहीं आएंगी। उसका पति है, उसका बेटा है, उसकी बहू है। तुमने क्यों शादी नहीं की? तुमने भी तो शादी करनी चाहिए थी ना। फिर गोपी को एक बैनर दिखता है जहाँ सुधामती और उसके पति आने वाले हैं, उसको पता चल जाता है। वो खुश हो जाता है और किसू को बताने लगता है कि अब सुधामती आ रही है। यहाँ सुधामती और उसके पति का स्वागत किया जाता है। जब सुधामती भाषण देने लगती है तो वो बताती है कि 32 साल से मैंने इस गांव में कदम नहीं रखा, लेकिन मैं इस गांव से सिर्फ शरीर से गई थी, मेरा दिल तो यही था। ये सब बातें किसू सुन रहा था। मैंने हमेशा चाहा कि मैं गांव में आऊं, लेकिन जब मैं गांव में आती तो मैं यहाँ से जा नहीं पाती, इसलिए मैं कभी गांव नहीं आई। और फिर वो किसू से मिलने चली जाती है। जब वो किसू को मिलने आती है तब किसू को वो पहली ही अल्लड़ सी सुधामती दिखती है।
सुधामती को देखकर किसु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ ये सीन भी बहुत भावुक कर देने वाला होता है। सच में दोस्तों, सच्चा प्यार किसी को नहीं मिलता, ये यहाँ दिखाया जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए तड़पते हैं और फिर आखिर में वो उसको कंगन पहना के, सुधामती को कंगन पहना देता है और फिर किसु मर जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही कहानी सुनना पसंद हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मैं कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।